अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 की मैथमेटिक्स है एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स को देख के हमने बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज जो है ना वो ज़ीरो हैं। हर एलिमेंट इसका ज़ीरो है। इसे नंबर भी कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के तमाम नंबर ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब है कि ये नल मैट्रिक्स है। एंड बी मैट्रिक्स है, इसको देख के हमने बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। इसमें सिर्फ एक ही रो है, तो इसका मतलब है कि ये रो मैट्रिक्स है। इट हैज़ ओनली वन रो, सो इट्स अ रो मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स को देखें, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इट हैज़ ओनली वन कॉलम, सो इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स, इसमें ये देखें, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो है एंड नॉन डायगोनल एंट्री ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि ये नॉन डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 1 1 है ना दोनों। स्केलर में इस तरह होता है कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 2 3 सेम होती हैं दोनों में। यहाँ पे सेम तो है लेकिन 1 है, तो इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इट इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स because its diagonal entries are 1 and non-diagonal entries are 0. E matrix, it has only 0, so it's a null matrix, क्योंकि इसमें एक रो या एक कॉलम है लेकिन इसमें नंबर ज़ीरो है। अगर 3 4 ज़ीरो होते, 6 ज़ीरो होते, फिर भी वो नल मैट्रिक्स ही होता। एक ज़ीरो है तो भी ये नल मैट्रिक्स ही है। एफ मैट्रिक्स, इसमें 1 कॉलम है ओनली, तो इसका मतलब है कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसको इस तरह लिखेंगे, इट हैज़ ओनली 1 कॉलम, सो इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।